फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो लास्ट में हमने देखा था 22 जनवरी के क्वेश्चन नंबर अप टू 13। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, इक्वल टू एक्स ऑफ वाई, ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक्स एट वन वन दिया गया है, तो एक्स एट हाफ क्या होगा। तो अब ऐसे क्वेश्चन में अब देखो यहाँ पे हमें पहले एनालाइज करना है कि कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स माइनस वन बाई वाई डी वाई इक्वल टू जीरो, ये गिवन है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, पॉसिबिलिटी है या तो डी वाई बाई डी एक्स सेपरेट कर लो या डी एक्स बाई डी वाई सेपरेट कर लो। अगर हम लोग यहाँ पे वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई करें तो ये एक्स माइनस वन बाई वाई बचेगा। यहाँ पे देखो, अगर स्क्वायर सभी में डिवाइड कर ले तो डी एक्स अपॉन डी वाई एक्स अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन वाई क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे डायरेक्टली हमें विजिबल है कि ये ऐसा कुछ दिख रहा है डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स इंटू वन बाई वाई स्क्वायर, और इसको राइट साइड शिफ्ट कर दो वन बाय वाई क्यूब। अब इसे कंपेयर कर सकते हो डी एक्स बाई डी वाई पे एक्स टू कुछ फंक्शन ऑफ वाई और यहाँ पे फंक्शन ऑफ वाई। यहाँ पे हमें विजिबल है डायरेक्टली कि ये वाला एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो रहा है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी वाई। यहाँ पे फंक्शन p के जगह वन बाई वाई स्क्वायर, वन बाई वाई स्क्वायर डी वाई लिखोगे। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस वन बाई वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके सॉल्यूशन को लिखने जाते हैं हम लोग, तो इसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q अप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर y प्लस कांस्टेंट। तो अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये हमें मिल जाएगा x इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑलरेडी e टू द पावर माइनस वन बाई वाई, q की जगह यहाँ पे हमारे पास है वन अपॉन वाई क्यूब अपॉन वाई क्यूब मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर माइनस वन बाई वाई डी वाई और प्लस कांस्टेंट। अब पहले यहाँ पे देखिए, अगर इसे हमें इंटीग्रेट करना है तो e टू द पावर माइनस वन बाई वाई है, तो पहले हम लोग पुट कर सकते हैं माइनस वन बाई वाई, सपोज ये t। अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो वन बाई वाई स्क्वायर डी वाई और इसके प्लेस पे डी टी। यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करें हम लोग तो x इंटू ई का पावर माइनस वन बाई वाई मिल जाएगा, और इस वन बाई वाई क्यूब को ऐसे लिख सकते हो माइनस वन बाई वाई, माइनस साइन बाहर, देन वन बाई वाई स्क्वायर, देन e टू द पावर माइनस वन बाई वाई डी वाई और ये प्लस कांस्टेंट। ऑलरेडी देख रहे हो कि वन बाई वाई स्क्वायर डी वाई के प्लेस पे डी टी लिख सकते हो। देन ये हमारे पास बन गया माइनस वन बाई वाई के प्लेस पे टी हो गया, वन बाई वाई स्क्वायर डी वाई के प्लेस पे डी टी हो गया, और ये e का पावर t हो गया, और यहाँ पे डी टी प्लस कांस्टेंट। जब कभी भी ऐसा आता है तो डायरेक्टली या तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर सकते हो या सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर सकते हो। उसमें हमें क्या करना है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है और ये एक्सपोनेंशियल है, तो ये जो t वाला पार्ट है t को डायरेक्टली लिखो, e टू द पावर t का इंटीग्रल e का पावर t हो गया, फिर माइनस साइन, फिर t का डेरिवेटिव वन हो गया, फिर यहाँ जो e का पावर t देख रहे हो उसका इंटीग्रल e का पावर t हो गया, ये प्लस कांस्टेंट। t था हमारे पास माइनस वन बाई वाई, तो यहाँ पे डाल दोगे तो वन बाई वाई ई का पावर माइनस वन बाई वाई, और यहाँ पे हो गया प्लस ई का पावर माइनस वन बाई वाई और ये प्लस कांस्टेंट, और ये पूरा था x इंटू ई का पावर माइनस वन बाई वाई। पे अगर हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें बाय का पावर वन बाई वाई, मल्टीप्लाई साइड्स बाय ई टू द पावर वन बाई वाई, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा वन बाई वाई, यहाँ पे हो जाएगा वन, और ये हो जाएगा c इंटू ई का पावर वन बाई वाई। आते हैं वापस से क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे बोला गया था हमें x एट वन इक्वल टू वन, x एज ए फंक्शन ऑफ y लिए थे, तो y का वैल्यू अगर वन लोगे तो x का वैल्यू वन, x एट वन इक्वल टू वन, दैट मीन्स y का वैल्यू वन डालोगे तो x का वैल्यू वन होगा। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा वन इक्वल टू
1 प्लस 1 प्लस सी इंटू यहाँ पे ई मिला c इक्वल टू -1 बाय ई। हमारे पास जो था वो ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो x इक्वल टू 1 बाय वाई प्लस 1 और c के प्लेस पे हमारे पास आ गया -1 बाय ई डिवाइड बाय ई टू द पावर 1 बाय वाई। यहाँ पे देख सकते हो चाहिए x एट हाफ निकालते हैं, दैट मीन्स y का वैल्यू अगर हाफ डालोगे तो x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू 2 प्लस 1 माइनस 1 बाई ई और e टू दी पावर यहाँ पे मिला हमें x इक्वल टू और ये माइनस पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 माइनस ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे बोला गया है एक पैराबोला है जिसका इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3। ये कोऑर्डिनेट एक्सेस को मीट करता है p, q और r इन 3 पॉइंट पे। एक सर्कल जिसका नाम c है, इसका सेंटर -1 गिवन है और ये p, q एंड r से पास हो रहा है, तो एरिया निकालना है ट्रायंगल PQR का। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो जो पैराबोला फॉर्म होगा कुछ ऐसा है। इस पैराबोला का इक्वेशन हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 और ये 3 पॉइंट पे कोऑर्डिनेट एक्सिस को मीट कर रहा है। तो सपोज एक्स एक्सिस को जहां पे मीट कर रहा है वो अल्फा कॉमा 0 एंड बीटा कॉमा 0, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग सोच सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 के दो रूट अल्फा एंड बीटा। अब इसकी बात करेंगे। अब यहाँ पे बोला गया है कि एक सर्कल है, सेंटर इसका गिवन है और ये इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा है। तो अगर हम लोग देखने जाएं तो -1, जो पॉइंट होगा यहाँ पे -1, उसका सेंटर बन गया। देन अगर इन तीन में से किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो उसका रेडियस बन जाएगा। हमें क्योंकि Q पॉइंट नोन है तो रेडियस हम लोग लिख सकते हैं ये CQ के इक्वल होगा। तो यहाँ पे मिल जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज √5 उसका रेडियस हो गया। तो अब सर्कल का इक्वेशन इजीली लिख सकते हैं हम लोग क्योंकि हमें सेंटर पता है एंड रेडियस पता है। तो सेंटर हो गया -1, तो उसका इक्वेशन लिखोगे C का इक्वेशन मिल जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर y प्लस 1 का स्क्वायर और रेडियस √5, तो √5 का स्क्वायर। अब यहां पे अगर देखो तो सर्कल पॉइंट PR से भी पास हो रहा है, Q के साथ साथ PR से भी पास हो रहा है। तो ये अल्फा 0 और बीटा 0 से पास हो रहा है, तो अल्फा 0 और बीटा 0 इसको जरूर सेटिस्फाई करेगा। तो अगर y 0 पुट करते हो तो x में क्वाड्रेटिक आना चाहिए और उसके दो वैल्यू होने चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे तो ये बन गया हमारे पास x प्लस 1 का स्क्वायर और ये 1 और ये हो गया 5। तो x प्लस 1 का स्क्वायर मिल गया हमें 4 के इक्वल। तो x प्लस 1 की वैल्यू हो गई 2 और -2। तो x यहाँ पे अगर देखोगे तो ये x मिल जाएगा हमें 1 और -3। x के ये दो वैल्यू हैं 1 और -3, दैट मीन्स ये पॉइंट 1,0 और ये पॉइंट -1,0 पॉइंट हो गया -3,0 और यहाँ पे ये पॉइंट मिल गया हमें 1,0। अब फर्दर देखते हैं क्या बोला गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, क्योंकि तीनों पॉइंट हमें पता चल गया तो एरिया निकालना है। तो एरिया सिंपली क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हाफ इंटू बेस हो गया यहाँ पे PR इंटू यहाँ पे हाइट देखोगे तो Q से सीधा परपेंडिकुलर PR पे, तो वो 3 यूनिट है। PR हो गया यहाँ पे 4 यूनिट, तो हाफ इंटू 4 इंटू 3, तो ये मिल गया 6। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा है, एक सर्कल है हमारे पास, का नाम C है, रेडियस 2 है और सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो पहले इसके बारे में अगर सोचे तो यहाँ पे हमारे पास जो सर्कल होगा उसका सेंटर कुछ ऐसा -2,2 क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में, और रेडियस ऑलरेडी देख सकते हो यहाँ पे रेडियस हमें पता है 2 यूनिट। तो इसका इक्वेशन लिखा जा सकता है। इक्वेशन इसका हो गया x प्लस 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और इक्वल टू ये 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे मिला हमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर देन 4x -4y एंड देन +4 इक्वल टू 0।
अब एक सेकेंड सर्कल बोला गया जिसका रेडियस r है और सेंटर 2,5 है। तो इसके बारे में अगर सोचो तो सपोज उसका नाम C1 है, तो x माइनस 2 का स्क्वायर, y माइनस 5 का स्क्वायर, और उसका रेडियस नहीं पता, सपोज r ऑलरेडी गिवन है, तो 2,5। यहाँ पे देखोगे तो ये पास दो सर्कल ऐसा कुछ बन गया, पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक का सेंटर -2,2, दूसरे का 2,5। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो दो पॉइंट पे तभी इंटरसेक्ट कर सकता है जब ये सपोज C1 और C2, C1 C2 के बीच अगर डिस्टेंस देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 5। और ये जो आया ये क्या होना चाहिए, 1 माइनस R2, ये डिस्टेंस से बड़ा बट R1 प्लस R2 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे एक हमें R पता है और दूसरा 2 पता है, तो यहाँ पे जब यूज करोगे तो यहाँ पे लिख दो R माइनस 2 का मॉड लेस देन 5, ए लेस देन R प्लस 2। तो यहाँ पे दो इनइक्वालिटी सेटअप कर सकते हो, R माइनस 2 लेस देन 5 और दूसरा पार्ट R प्लस 2 ग्रेटर देन 5। यहाँ पे R माइनस 2 की वैल्यू बोल सकते हो -5 से नहीं होगा और R ग्रेटर देन 3 होगा। यहाँ पे अगर देखें R जो वैल्यू है वो -3 से में, यहाँ पे पता चल रहा है ग्रेटर देन 3, तो R की वैल्यू यहाँ पे बोल सकते हो कि 3 से 7 में लाई करेगी। यहाँ पे ये ऑलरेडी इंटरवल दिया था अल्फा बीटा में, तो अल्फा की जगह 3 और बीटा के प्लेस पे 7 आ गया, तो यहाँ पे देखो अगर तो ये बोल सकते हो 3 बीटा माइनस 2 अल्फा, 3 बीटा माइनस 2 अल्फा, और ये वैल्यू हमारे पास 3 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 3 दैट इज 21 माइनस 6 15। तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए दैट इज 15। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे f ऑफ x गिवन है, में बोला गया I1 इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई 4 f ऑफ x है, I2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई 4 x टाइम्स f ऑफ x है। तो 7 टाइम्स I1 प्लस 12 टाइम्स I2 निकालना है। तो इंडिविजुअली अगर दोनों की बात करें तो सबसे पहले I1 की बात करते हैं। तो I1 हमारे पास ऐसा कुछ है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें विदाउट लिमिट तो 7 टाइम्स 10 to the power 8x, 7 टाइम्स 10 to the power 6x, माइनस 3 10 to the power 4x एंड माइनस 3 10 स्क्वायर x। पहले ये वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर आगे लिमिट पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास जो बनेगा ये है इंटीग्रल f ऑफ x dx। इंटीग्रेट कैसे करें, तो 7 टाइम्स 10 to the power 6x, ये अगर कॉमन ले लोगे तो 10 स्क्वायर x बच जाएगा यहाँ पे और प्लस 1। फिर यहाँ पे माइनस 3 10 स्क्वायर x कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा 10 स्क्वायर x प्लस 1, यहाँ पे स्क्वायर x प्लस 1 कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचा हमारे पास 7 10 पावर 6x माइनस 10 स्क्वायर x, और 10 स्क्वायर x प्लस 1 के प्लेस पे sec स्क्वायर x आ जाएगा। हमें साफ साफ दिख रहा है कि 10x का डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो 10x को पुट कर दो, बन गया sec स्क्वायर x dx dt। तो यहाँ पे इसे लिख सकते हो 7t टू द पावर 6 माइनस 3t स्क्वायर और sec स्क्वायर x dx को dt। तो इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो 7t टू द पावर 7 अपॉन 7, 3t क्यूब अपॉन 3 जो भी कांस्टेंट आने वाले। तो यहाँ पे ये बना t टू द पावर 7 माइनस t क्यूब प्लस c। अब अगर I1 की बात करोगे तो I1 तो 0 से पाई 4 में और वो f ऑफ x dx, मीन्स हमने जो इंटीग्रल निकाला यहाँ पे पुट कर दो तो ये 10 टू द पावर 7x माइनस 10 क्यूब x और प्लस कांस्टेंट, तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई 4 ये वाला। तो बस हमें लिमिट पुट करना है यहाँ पे, तो 10 टू द पावर 7x माइनस 10 क्यूब x और ये 0 से पाई 4, तो ये मिल जाएगा हमें। पाई 4 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 0 मिला और 0 पुट करने से 0, तो ये 0 हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग I2 पे। तो I2 क्या बोल रहा है, यहाँ पे अगर I2 देखोगे तो x टाइम्स f ऑफ x dx और 0 से पाई 4 में, 0 से पाई 4 में x टाइम्स f ऑफ x dx। यहाँ पे बाय पार्ट्स जब लगाओगे तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं x टाइम्स
और एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल टाइम्स एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल मीन्स सक्सेसिव बाय पार्ट्स डायरेक्टली लगा दे यहाँ पे 0 से पाई 4 में, देन माइनस साइन दोगे, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, देन इंटीग्रल करोगे, पहले एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करो, फर्दर उसका इंटीग्रल कर दोगे 0 से पाई 4 में। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने निकाल रखा है x टाइम्स एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल आया था 10 टू द पावर 7x माइनस 10 क्यूब एक्स, और यहाँ पे लिमिट डाल दोगे फ्रॉम 0 टू पाई 4, फिर माइनस पे इंटीग्रल ऑफ 10 टू द पावर 7x माइनस 10 क्यूब एक्स ये dx, और ये 0 से पाई 4 में। यहाँ पे अगर लिमिट डालोगे तो पाई 4 डालने से ये अंदर वाला पार्ट 0, 0 डालने से ये x वाला पार्ट 0, मीन्स वो 0 आ गया, देन माइनस यहाँ पे अगर देखोगे 10 क्यूब एक्स कॉमन, ये बचा 10 पावर 4x माइनस 1, से फर्दर ब्रेक किया जा सकता है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस 0 से पाई 4 में क्यूब एक्स 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1, 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 को सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, तो फिर हमें इस तरीके से मिल गया 10x को कुछ z ले लो, सेक स्क्वायर एक्स dx हमें पता है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस 0 टू पाई 4 देन 10 क्यूब एक्स, तो z क्यूब लिखोगे, ये z स्क्वायर माइनस 1 और इसे dz लिखेंगे, तो ये हो जाएगा, लिमिट भी डाल दोगे वापस से, तो ये अगर x 0 है तो z की वैल्यू 0 है, x जब पाई 4 करोगे तो z की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 0 से 1 में करोगे, तो ये हमें मिला 0 से 1 में माइनस साइन z टू द पावर 5 माइनस z क्यूब, लिखोगे माइनस z टू द पावर 6 अपॉन 6 माइनस z टू द पावर 4 अपॉन 4, और लिमिट डालोगे 0 से 1 में, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस 1 अपॉन 6 माइनस 1/4, 0 डालने से तो 0 हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा माइनस, और ये 12, तो 2 माइनस 3 दैट इज 1 अपॉन 12। यहाँ पे अगर देखो तो ये पूछा गया था 7 टाइम्स I1 प्लस 12 टाइम्स I2, I1 की वैल्यू 0 है और I2 की वैल्यू 1/12 है, तो यहाँ पे अगर वैल्यू देखो तो 0 और प्लस ये 1, तो 1 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जिसमें बोला गया कि एफ ऑफ एक्स रियल डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू है 1 और एक रिलेशन दिया गया है ये, तो इस रिलेशन को अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास है एफ ऑफ एक्स डैश वाई प्लस एफ डैश एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ वाई, ये गिवन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, क्योंकि हमें एफ ऑफ 0 का वैल्यू पता है, तो यहाँ पे अगर सिंपली एक्स वाई दोनों अगर 0 पुट करोगे तो ये मिल जाएगा एफ ऑफ 0 मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश 0 प्लस एफ डैश 0 एफ ऑफ 0, और ये 0 प्लस 0 तो एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 वो 1 है तो डायरेक्टली कैंसिल आउट करोगे, तो यहाँ पे y के प्लेस पे भी 0 था, पे बचा हमारे पास टाइम्स एफ डैश 0 और ये 1 के इक्वल है, तो एफ डैश 0 का वैल्यू हमें पता चल गया हाफ के इक्वल। अब अगर इस वाले रिलेशन पे फोकस करो तो यहाँ पे हमें एफ ऑफ एक्स निकालना है, एफ ऑफ एक्स अगर निकालना है तो सिंपली अगर हम लोग करें कि y के प्लेस पे 0 पुट करें और x के प्लेस पे x रहने दे उसमें, तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स एफ डैश 0 प्लस एफ डैश एक्स एफ ऑफ 0 और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, क्योंकि एफ डैश 0 और एफ ऑफ 0 दोनों का वैल्यू पता है, हम लोग लिख देंगे एफ ऑफ एक्स एफ डैश 0 के प्लेस पे हाफ, एफ डैश एक्स एफ ऑफ 0 के प्लेस पे 1 और ये एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे हमें मिला एफ डैश एक्स इक्वल टू हाफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स वाई है तो ये dy बाई डी एक्स मिला, dy बाई डी एक्स हमें मिला हाफ y के इक्वल, तो यहाँ पे dy अपॉन वाई ये हाफ dx के इक्वल, तो इसे अगर इंटीग्रेट करो बोथ साइड तो यहाँ पे लॉन y मॉड y और ये हाफ x और प्लस सम कांस्टेंट, यहाँ पे ऑलरेडी देख रहे हो हमें एफ ऑफ 0 पता है, ये जो y था एफ ऑफ x था, ये इक्वल टू हाफ x प्लस c, क्योंकि हमें दिया गया एफ ऑफ 0 एक पॉजिटिव वैल्यू, तो सीधा यहाँ मॉड हटा सकते हो,
तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स और ये एक्स बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट, तो ये एफ ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स बाई टू सी हो गया। तो यहाँ पे क्योंकि एफ ऑफ जीरो पता है तो उसका यूज कर लेते हैं। एफ ऑफ जीरो था 1, तो एफ ऑफ जीरो जब 1 था तो ये पुट करोगे, ये 1 मिला, और ई का पावर जीरो तो ई का पावर सी मिल जाएगा, तो सी की वैल्यू जीरो है। तो फंक्शन जो हमारे पास है ई का पावर एक्स बाई टू, या फिर लॉग एफ ऑफ एक्स अगर लिखोगे विद बेस ई तो ये मिल जाएगा हमारे पास एक्स बाई टू। तो अब इसका यूज करते हैं, हमें चाहिए लॉग एफ ऑफ एन और उसका समेशन करना है फ्रॉम 1 to 100। तो लॉग एफ ऑफ एन पता है, लॉग एफ ऑफ एन टू द बेस ई, ये है हमारे पास एक्स बाई टू, सॉरी एन बाई टू का समेशन कर दो, एन इक्वल टू 1 to 100 लॉग एफ ऑफ एन, तो ये मिल जाएगा 1 बाई टू समेशन फ्रॉम एन इक्वल टू 1 to 100 एन, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 100, और 1 से n तक का सम होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई टू। यहाँ पे इसका सम लिखोगे n के प्लेस पे 100, तो 100 इंटू 101 बाय 2, तो ये हमें मिल जाएगा 25 इंटू 101, दैट मीन्स 2525। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 2525। काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है ए सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 अप टू 10, बी एक सेट है जो कि कंटेन कर रहा है m बाय n, m और n दोनों हमें लेने हैं a से, m n से छोटा होना चाहिए और जीसीडी m n का 1 होना चाहिए। यहाँ पे अगर डायरेक्टली करोगे तो हमें केसेस लेने पड़ेंगे, सारे चेक करने पड़ेंगे। तो हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे यूलर्स टोसेंट फंक्शन। अब यूलर्स टोसेंट फंक्शन हमें क्या बताता है? यूलर्स टोसेंट फंक्शन हमें ये बताएगा कि कोई नंबर अगर n है तो उससे छोटे कितने नंबर्स होंगे जो कि उसके साथ को प्राइम होगा। जैसे यहाँ पे बोला गया जीसीडी mn का 1 होना चाहिए। अब mn दोनों a से ले रहे हो, तो अब यहाँ पे हम लोग n को अगर 1 ले तो m ढूंढ सकते हैं कि 1 से छोटा कितना होगा जो कि उसके साथ को प्राइम है। उसी तरह n का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो उससे छोटा कितना होगा जो उसके साथ को प्राइम होगा। तो अगर हमें वो सारे वैल्यू मिल रहे हैं तो जितने वैसे डिफरेंट वैल्यू पॉसिबल होंगे उतने m बाय n के वैल्यू पॉसिबल है। तो यूलर्स टोसेंट फंक्शन ये निकालने के लिए तो जैसे 5n लिखोगे दैट मीन्स वो बताएगा कितने होंगे n से छोटे जो कि n के साथ को प्राइम है। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर देते हैं हम लोग n का। फैक्टराइजेशन करने के बाद सपोज यहाँ पे आया p1 एक प्राइम है उसका पावर सपोज k1, p2 दूसरा प्राइम है उसका पावर k2, p3 तीसरा प्राइम है उसका पावर k3। इस तरह से अगर n आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे 5n लिख सकते हो, n टाइम्स 1 माइनस 1 बाय p1, 1 माइनस 1 बाय p2, 1 माइनस 1 बाय p3, और ये चलता जाएगा। तो अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे 1 के बारे में सोचो, तो 1 के लिए अगर सोचोगे यहाँ पे उसके फैक्टर में कोई भी प्राइम नहीं आ रहा है, ये सीधा 0 हो जाएगा। 2 के बारे में सोचो तो उसके फैक्टर में एक ही प्राइम आ रहा है दैट इज 2, तो यहाँ पे लिखोगे 2 1 माइनस 1 बाय 2, दैट इज आ गया 2 इंटू हाफ 1। 3 करोगे, 3 के फैक्टर में एक ही प्राइम आ रहा है 3, तो लिखोगे यहाँ पे n की जगह 3, 1 माइनस 1 बाय प्राइम एक ही है 3, तो 3 इंटू 2 बाई 3 हो जाएगा दैट इज 2। देन 5 ऑफ 4 को फैक्टराइज करोगे तो यहाँ पे एक ही प्राइम आएगा दैट इज 2, तो 4 लिखोगे, 1 माइनस 1 बाई 2 लिखोगे, 4 इंटू हाफ हो गया दैट इज 2। के लिए देखोगे तो 5 में एक ही प्राइम नंबर इन्वॉल्व है 5, 1 माइनस 1 बाई 5 लिखोगे तो यहाँ पे 4। देन 5 ऑफ 6, 6 को फैक्टराइज करोगे तो यहाँ पे दो प्राइम नंबर 2 एंड 3 इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे 6, 1 माइनस 1 बाई 2, 1 माइनस 1 बाई 3, तो ये हो गया 6 इंटू हाफ इंटू यहाँ पे 2 बाई 3, तो ये हो जाएगा 2। देन 5 ऑफ 7, 7 में एक ही प्राइम नंबर इन्वॉल्व है 7, तो 1 माइनस 1 बाई 7, तो ये 6 आ जाएगा।
देन 5 ऑफ 8, इसमें एक ही प्राइम नंबर 2 इन्वॉल्व है, 8 टाइम्स 1 माइनस हाफ दैट इज 4। 5 ऑफ 9, एक ही प्राइम नंबर इन्वॉल्व है 3, तो यहाँ पे 9 1 माइनस 1 बाय 3, तो ये हो गया माइनस 1 2 बाई 3 इंटू 9, तो 2 हो गया। 5 ऑफ 10, दो प्राइम नंबर इन्वॉल्व है 2 एंड 5, तो यहाँ पे लिखोगे 10 टाइम्स 1 माइनस हाफ 1 माइनस 1 बाय 5, तो यहाँ मिला 10 इंटू हाफ इंटू 4 बाय 5, ये कैंसल्ड आउट, तो यहाँ बचा 4, तो हमें 10 तक में ही देखने थे, तो अब यहाँ पे टोटल ऐड कर दोगे तो 0 1, ये हो गया 5 9 2 11 6 17 4 21 2 23 प्लस 4 27 पे स्लाइड मिस्टेक है, ये वाला पार्ट हो गया हमारे पास 9 2, यहाँ पे 2 बाई 3 हो जाएंगे 6, ये 2 ना होकर 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितने हो गए टोटल 0 प्लस 1 1, देन 2 5 4 9 2 11 6 17 4 21 27 हो गए 4 31, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 31, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड द सर्कल दिस एंड आउटसाइड द पैराबोला दिस। तो अगर पैराबोला कंस्ट्रक्ट करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2√3x, सर्कल है हमारे पास x माइनस 2√3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12, तो जिसका सेंटर 2√3, 0 हो गया, रेडियस हो गया यहाँ पे 2√3। तो अब अगर एंक्लोज रीजन देखोगे तो ये वाला हमारा एंक्लोज रीजन आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला पोर्शन आ रहा है और यहाँ पे ये वाला पोर्शन आ रहा है। तो अब अगर देखो क्योंकि सिमेट्रिक फिगर बन रहा है, यहाँ पे जितना रीजन ऊपर कवर करेगा उतना ही नीचे कवर करेगा, तो हम लोग सीधा यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्कल वाले पार्ट में से ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे ऐसा कुछ, क्योंकि सर्कल जो कवर कर रहा है वो एक क्वाड्रेंट कवर कर रहा है और इस सर्कल का रेडियस हमें दिया गया है 2√3, तो उस क्वाड्रेंट का एरिया कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे पाई बाय 4 r स्क्वायर, तो 2√3 का स्क्वायर, टोटल एरिया देखोगे तो 2 टाइम्स करना होगा, 2 टाइम्स ऑफ दिस, और माइनस इसमें क्या करना है, पैराबोला जो कवर कर रहा है इसके साथ हमें ये वाला रीजन सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये वाला रीजन कैसे मिलेगा, जब 0 से 2√3 में इंटीग्रेट करोगे पैराबोलिक रीजन, तो ये पैराबोलिक रीजन अगर देखो तो यहाँ पे y बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2√3 इंटू रूट एक्स, तो इसे इंटीग्रेट करते हैं 2√3 और यहाँ पे रूट एक्स और ये dx, तो ये एरिया मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे मिला पाई बाय 2 इंटू 12 हो जाएगा ये वाला पार्ट, माइनस 2 टाइम्स, और ये √2√3 बाहर आ गया, और रूट एक्स देखोगे तो रूट एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा यहाँ पे x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, तो 2/3 x टू द पावर 3/2, x टू द पावर 3/2, और लिमिट डाला गया यहाँ पे 0 से 2√3, तो ये लिखोगे 6 पाई माइनस यहाँ पे मिले हमें 4/3 स्क्वायर रूट ऑफ 2√3 मल्टीप्लाइड बाय, पहले यहाँ पे 2√3 का पावर 3/2 हो गया और 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ओवरऑल मिल रहा है 6 पाई माइनस 4/3 और 2√3 का पावर हाफ, 2√3 का पावर 3/2, तो 2√3 का पावर हो गया 3/2 प्लस हाफ दैट इज 2, तो ये मिला हमें 6 पाई माइनस 4/3 इंटू 12, तो 6 पाई माइनस 16, इतने स्क्वायर यूनिट्स हो जाएंगे आंसर, तो 6 पाई माइनस 16 जो कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन सेक्शन बी में यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ पे फंक्शन दिया गया पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। अब ऐसे केस में यहाँ पे बोला गया है कि ये डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, a ग्रेटर देन 1 है, b रियल वैल्यू है, तो एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय y इक्वल टू f ऑफ x, लाइन y इक्वल टू -20, ये इतना इस फॉर्म में दिया गया है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो एक एक पार्ट अगर देखोगे यहाँ पे जैसे बोला गया है कि सारे रियल वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि सबसे पहले ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए,
और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है। तो 1 पे देख रहे हो कि यहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा 1 पे। तो 1 पे भी कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो 1 पे अगर कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए तो 1 माइनस पे अगर देखोगे तो एफ ऑफ 1 माइनस यहाँ पे कुछ ऐसा मिलेगा, एच टेंस टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा -3a 1 माइनस एच का होल स्क्वायर -2, ये मिला। तो ये हो जाएगा हमारे पास -3a -2। वही अगर 1 पे या 1 प्लस पे देखोगे तो वो दोनों तो वैल्यू सेम होने चाहिए, कॉन्टिन्यूअस है तो ये दोनों के दोनों वैल्यू क्या आ जाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी। कॉन्टिन्यूअस है तो -3a -2 होना चाहिए a स्क्वायर प्लस बी के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a यहाँ पे प्लस b प्लस 2 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन सेटअप हो गया यहाँ पे। और क्योंकि हम कॉन्टिन्यूअस है ही तो यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा -3a x स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -6ax, और ये डिफाइंड है फॉर x लेस देन 1। और x ग्रेटर देन 1 के लिए देखोगे तो यहाँ पे b फॉर x ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे क्योंकि डिफरेंशिएबल ऑलरेडी बोला जा चुका है तो इक्वल टू भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो x 1 से छोटे पे एफ डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा -6 से, और 1 से बड़े पे कितना हो जाएगा b, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ये सेकंड मिल गया हमें। तो ये अगर यूज करोगे फर्स्ट वाले में तो यहाँ पे मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 6a प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू हमें मिला 1 और 2। ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला गया कि a ग्रेटर देन 1 है, तो a का वैल्यू हमें मिलेगा 2। तो a जब 2 है तो b का वैल्यू अगर देखोगे तो -12 आ जाएगा। तो ये हो गया। तो अब अगर f ऑफ x सेटअप करें हम लोग तो f ऑफ x हमारे पास आ गया फॉर x लेस देन 1 हो जाएगा, a का वैल्यू 2 है तो -6x स्क्वायर -2, तो -6x स्क्वायर -2 फॉर x लेस देन 1। a स्क्वायर प्लस bx था तो 4 -12x, ये मिला हमें फॉर x ग्रेटर और इक्वल टू 1, 4 -12x। ये जब सेटअप हो गया तो फिर फर्दर बोला गया एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय y इक्वल टू f ऑफ x एंड द लाइन y इक्वल टू -20, y इक्वल टू f ऑफ x देखो, y इक्वल टू -20 देखो। तो अगर इसे ड्रॉ करें हम लोग तो कुछ ऐसा बनेगा, -6x स्क्वायर -2 बन जाएगा कुछ ऐसा। ये वाला पॉइंट हमें मिलेगा 0, -2। लेकिन हमें किस रीजन में देखना है, x लेस देन 1 में देखना है। तो 1 कुछ यहाँ पे होगा और 1 पे 1 माइनस पे जो इसका वैल्यू आने वाला है -8। और 1 पे देखोगे यहाँ पे वहां से कंटिन्यूस हो जाना चाहिए। तो 4 -12x, ये वाला जब सेटअप करोगे तो यहाँ पे कुछ बनेगा y इक्वल टू -20, y इक्वल टू -20 कुछ यहाँ पे बोल दोगे y इक्वल टू -20। ओवरऑल अगर रीजन देखें हमें एरिया चाहिए तो एरिया निकालते हैं फिर। तो एरिया यहाँ पे हो जाएगा ये वाला रीजन, यहाँ पे सीधा इंटीग्रेट कर सकते हो -6x स्क्वायर -2 और इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे -20 तो +20 हो जाएगा dx। और ये वाला पोर्शन हमारे पास यहाँ पे अगर -20 देखते हो, -20 देखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा -6x स्क्वायर -2 इक्वल टू -20, तो -6x स्क्वायर इक्वल टू -18, x स्क्वायर इक्वल टू 3। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट रहा होगा, x का वैल्यू यहाँ पे रहा होगा -√3। तो ये इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम -√3 टू 1, देन प्लस ये वाला पोर्शन है हमारे पास 4 -12x, 4 -12x में से सब्ट्रैक्ट करोगे -20 तो +20 लिखोगे।
और ये वाला पोर्शन आया हमारा 1 से, जब इसे इक्वेट करोगे -20 से तो 4 माइनस 12x मिला -20, तो ये 12x मिला हमें 4, x 2 हो गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर देखें तो ये 2 आ रहा है, तो 1 से 2 में इंटीग्रेट करोगे, ये लिखोगे इंटीग्रल फ्रॉम -√3 to 1 -6x स्क्वायर प्लस 18 प्लस 1 to 2 24 माइनस 12x। यहाँ पे आ गया हमारे पास -6x³ 3 प्लस 18x, और इंटीग्रल देखोगे फ्रॉम -√3 to 1 24x माइनस 12x स्क्वायर बाई 2, और इंटीग्रल देखोगे यहाँ पे फ्रॉम 1 to 2 मिल जाएगा हमें -2x³ प्लस 18x, और लिमिट फ्रॉम -√3 to 1। इसी तरह यहाँ पे 24x माइनस 6x स्क्वायर, लिमिट फ्रॉम 1 to 2, तो ये मिल जाएगा हमें -2, 1 पुट करोगे तो -2 प्लस 18, देन माइनस, जब -√3 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 6√3, देन -18√3, और यहां पे आ गया 48 माइनस 24, और 1 पुट करोगे तो 24, और ये +6, तो ये और ये कैंसल्ड आउट, तो यहां पे बच गया हमारे पास 16 माइनस ये 6 माइनस 18, तो -12√3, तो ये हो जाएगा +12√3, और ये +6, तो ये हमारे पास आ गया 22 प्लस 12√3। तो यहां पे दिया गया था क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा √3 के फॉर्म में आएगा, तो वो आ रहा है। तो अल्फा के प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे देखोगे तो 22 मिल रहा है, बीटा के प्लेस पे 12 मिल रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे सीधा बोलेंगे 34 हो जाएगा, तो 34 यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे ये समेशन बोला गया m/n, और जीसीडी ऑफ mn 1 दिया गया, तो m-n का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे सिंपल सा एक प्रॉपर्टी यूज करना है कि एनसीआर जब देखोगे तो एनसीआर के प्लेस पे लिखोगे n/r n-1 cr-1। तो यहां पे जब देख रहे हो ये वाला पोर्शन दे रहा है 2r+2, और यहाँ पे है 11c 2r+1, तो 2r+2 उससे पहले हम लोग एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, तो इसके लिए हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि हमारे पास 11 है और 2r+1 है, तो एक एक्स्ट्रा लिखोगे तो 12c 2r+2 अगर हम लोग लिखते तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके सीधा बोल सकते हैं 12/2r+2, और मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा 11c 2r+1, एक एक कम हो जाएंगे दोनों में। हमें चाहिए 11c 2r+1 बाय 2r+2, तो ये पोर्शन इधर रख लो, और बाकी हमारे पास इधर बच जाएगा 12c 2r+2 होल डिवाइडेड बाय 12। तो ये वाला उस समेशन में अगर यूज करें तो हमारे पास समेशन आ जाएगा r = 0 to 5, वहां पे 12c 2r+2 होल डिवाइडेड बाय 12, 1/12 बाहर कर लो, समेशन r = 0 to 5, और यहां पे मिला 12c 2r+2। तो यहां पे अगर ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा 1/12, 12c, r की वैल्यू 0 डालोगे तो 2 मिलेगा, r की वैल्यू 1 डालोगे तो 4 मिलेगा, इसी तरह 5 तक पुट करोगे तो 12c 12 मिलेगा। मतलब ये सारे हमारे पास 12c2, तो 0 1 मिस हो गया, देन 3 मिस कर रहे हो, देन 5 छोड़ के 6, तो ये सारे हैं। हमें पता है कि 12c0 प्लस 12c1 प्लस 12c2 अप टू 12c12 लिखोगे तो ये बनेगा हमारा 2 का पावर 12। अब यहाँ पे लिख सकते हो 2 टाइम्स, क्योंकि 12c0 12c12 सेम है, और यहाँ पे ऐसे करें 1 प्लस x टू द पावर 12, इसे लिखोगे 12c0 c1 x 12c2 x स्क्वायर सो ऑन
12c12 x to the power 12। ये अगर 1 माइनस एक्स टू द पावर 12 करोगे तो 12c0 माइनस 12c1x 12c2x स्क्वायर, ये अल्टरनेट साइन चलता जाएगा 12c12 x टू द पावर 12। अगर अब यहां पे दोनों को ऐड कर देते हो तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 12 1 माइनस एक्स टू द पावर 12, यहां पे मिल जाएंगे 2 टाइम्स 12c0 12c2x स्क्वायर अप टू 12c12x टू द पावर 12। अगर x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दोगे तो ये मिलेगा 2 का पावर 12, ये पार्ट तो 0 हो जाएगा और ये 2 टाइम्स आया 12c0 12c2 अप टू 12c12। इसमें हमें ये पोर्शन चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 12c0 का वैल्यू 1 हो गया तो यहां पे अगर देखोगे तो 2 टू द पावर 11 हो जाएगा अगर 12c0 को इंक्लूड करते हो तो। ये सम आ रहा है हमारे पास 2 टू द पावर 11 और ये वैल्यू 1, तो 1 अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहां पे ओवरऑल लिख सकते हैं इसे कि ये वाला पोर्शन आ जाएगा 2 टू द पावर 11 माइनस 1 और अपॉन 12। तो आंसर यहां पे बाय एन के फॉर्म में, तो वैल्यू कैलकुलेट करोगे m बाय n के फॉर्म में, तो ये हमारे पास आ गया 2048 माइनस 1, तो 2047 बाय 12। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट दिया गया, ये बोला गया डिटर्मिनेंट इसका इस फॉर्म में, तो 4m + 2n पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं मेन में और सिंपल सा टेक्निक यूज करोगे ऐसे क्वेश्चन में, सीधा यहाँ पे जब देखेंगे तो ये है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ 3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ -6 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 3a। यहाँ पे देखो तो एडजॉइंट में कोई नंबर है, इस तरीके से सोचना है, इस तरीके से याद रखोगे कि यहाँ पे एडजॉइंट से बाहर, क्योंकि ऑर्डर 3 है यहाँ पे, तो एडजॉइंट से बाहर इस नंबर को लाओगे तो पावर देना है उससे एक कम, ऑर्डर जितना है उससे एक कम पावर देना है, मीन्स 3 स्क्वायर बाहर आएगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो कब कब बाहर निकालना है इसे, एडजॉइंट से बाहर निकालना है, देन इस एडजॉइंट से बाहर आने के बाद इस एडजॉइंट से बाहर निकालना है। तो यहाँ पे लिखोगे 3, इस एडजॉइंट से जब बाहर आएगा, अंदर वाले से बाहर आएगा तो 3 स्क्वायर बाहर आया, ठीक है। तो इस एडजॉइंट के अंदर उसे मिला 3 स्क्वायर। अगर स्टेप वाइज लिखते जाओगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा -6 × 3 स्क्वायर एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसा। यहाँ पे इस एडजॉइंट के अंदर ये वाला नंबर है तो इस वाले का स्क्वायर बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स -6 × 3 स्क्वायर का पावर 2, देन एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे क्योंकि डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3 है तो सिंपल तरीके से याद रखोगे कि किसी भी रो या कॉलम से हम लोग एक बार में कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्योंकि ऑर्डर 3 है यहाँ पे तो इसका पावर 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 × -6 × 3 स्क्वायर का स्क्वायर और इसका पावर 3 बाहर आ गया, और यहाँ पे बचा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे क्योंकि एडजॉइंट 2 बार है उसका फिर फर्दर डिटर्मिनेंट है, तो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट लिख दोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इसका पावर हो जाएगा n-1 का पावर 2। जितने बार रहेगा, अगर 3 बार होता तो n-1 का पावर 3, 4 बार होते तो n-1 का पावर 4। तो यहाँ पे सिंपली डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 दैट इज 2 और उसका पावर दे दोगे यहाँ पे, ये बन गया 3 क्यूब दैट इज यहाँ पे 27 हो गया, और 6 का पावर 6 हो गया, 3 का पावर 12 हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी गिवन है यहाँ पे -2, तो -2 का पावर 4 हो गया। तो अब यहाँ पे लिख सकते हो इसे 3 का पावर 3 और इसे 3 का पावर 6 × 2 का पावर 6, 3 का पावर 12 और -2 का पावर 4 मीन्स 2 का पावर 4। ओवरऑल देखो तो 3 का पावर हमारे पास आ गया 31 और 2 का पावर हो गया 10, इसी फॉर्म में लिखा गया था। तो 2 का पावर बोला गया m + n, 2 का पावर m + n का वैल्यू मिला 10
और m इंटू एन के प्लेस पे है 21। अगर सिंपल तरीके से दिमाग में आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, सोचेंगे एक ऐसा क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स हैं m एंड n, तो सम ऑफ रूट्स हमें पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, तो उस क्वाड्रेटिक को ऐसे लिखोगे और इसके रूट्स हो गए m एंड n। तो यहाँ पे इसे अगर सॉल्व करें तो t का वैल्यू आ जाएगा 3 और 10, 3 और 7, तो m 3 तो n 7, यहाँ पे m बोला गया ग्रेटर देन n, तो m को लेना होगा 7, n हो जाएगा 3। हमें पूछा गया है 4m प्लस 2n, तो 4m प्लस 2n मिल गए 28 प्लस 6 दैट इज 34, तो 34 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला गया L1 ये लाइन दिया गया, L2 ये लाइन दिया गया, the two lines which intersect at the point B। तो सबसे पहले क्वेश्चन आगे देखने से पहले हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकाल लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का क्या तरीका होगा, तो यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास ऐसा है x माइनस 1/3 इक्वल टू y माइनस 1/-1 प्लस 1/0। सपोज x माइनस 2/2 टू y/0 इक्वल टू z प्लस 4/अल्फा कुछ लैम्डा के इक्वल। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इन दोनों केस में एक्स वाई जेड हम लोग निकाल लेंगे k के फॉर्म में और लैम्डा के फॉर्म में। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले से मिला 3k प्लस 1, y का वैल्यू मिला माइनस k प्लस 1 और z का वैल्यू मिला -1। सेकेंड वाले से मिला 2 लैम्डा प्लस 2, देन अल्फा लैम्डा -4। यहाँ पे दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जब एक पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमने कंसीडर किया कि पहले लाइन पे ये पॉइंट है, दूसरे लाइन पे पॉइंट बी ये है, तो दोनों सेम होना चाहिए, तो दोनों सेम होना चाहिए, तो दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल होने चाहिए तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 3k प्लस 1 इक्वल होगा 2 लैम्डा प्लस 2k, माइनस k प्लस 1 इक्वल होगा 0k, -1 इक्वल होगा अल्फा लैम्डा माइनस 4k। तो यहाँ पे k का वैल्यू डायरेक्टली मिल गया हमें 1। k का वैल्यू जब 1 मिल गया तो इसमें फर्स्ट वाले में पुट करोगे तो 3 प्लस 1 4 माइनस 2 2, तो लैम्डा का वैल्यू 1 मिला। अब लैम्डा का वैल्यू 1 इसमें पुट करोगे तो ये -1 अल्फा -4 हो गया, तो अल्फा का वैल्यू हमें मिल गया 3। और ये सारे वैल्यू मिलने के साथ साथ हमें पॉइंट बी मिल गया, तो पॉइंट बी हो गया हमारे पास, किसी एक में पुट कर दो, इसमें k का वैल्यू पुट कर दो या फिर सेकंड वाले में लैम्डा का वैल्यू पुट कर दो, तो ये मिल गया हमें 3 प्लस 1 4 0 -1, बी पॉइंट मिल चुका है, अल्फा का भी वैल्यू मिल चुका है। फर्दर बोला गया P इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन L2। यहाँ पे अगर देखोगे टू लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल रहे हो, एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला गया, ये वाला पोर्शन अगर देखोगे L2 का इक्वेशन हो गया हमारे पास x माइनस 2/2 माइनस 2/2 y अपॉन 0 इक्वल टू प्लस 4/3 z प्लस 4/3। तो यहाँ पे जो पॉइंट हम लोग लेंगे तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास लैम्डा, तो ये पॉइंट P is the foot of perpendicular from the point A 1 1 minus 1 1 1 minus 1 और ये पॉइंट P। अब यहाँ पे कुछ भी कंसीडर कर लो, ये सपोज म्यू, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 म्यू प्लस 2 0 और 3 म्यू माइनस 4। AP का डायरेक्शन रेशियो हमें पता है, AP का डायरेक्शन रेशियो यूज करो, तो AP का डायरेक्शन रेशियो हमें मिल जाएगा, इसका डायरेक्शन रेशियो अगर देखोगे तो ये हो जाएगा 2 म्यू प्लस 2 माइनस 1, तो 2 म्यू 1, देन -1 3 म्यू -4 प्लस तो 3 म्यू -3, ये मिल गया। इसका डायरेक्शन रेशियो पता है और इसका डायरेक्शन रेशियो 203, तो दोनों का डॉट जब करोगे तो ये आ जाएगा 4 म्यू प्लस 2 देन 0 9 म्यू -9, ये 0, तो ये मिल गया 13 म्यू इक्वल टू 7, तो म्यू का वैल्यू मिला 7/13। तो म्यू का वैल्यू जब इसमें पुट करोगे तो ये मिल जाएगा 14/13, तो 14 प्लस 26, 14 प्लस 26 करोगे तो ये 40/3 0 और यहाँ पे मिल गया 21
माइनस 52, तो 21 माइनस 52 करोगे तो माइनस 31 अपॉन 13, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया P। तो P पता है, ऑलरेडी हमने B निकाल रखा है 40 माइनस 1, 40 माइनस 1, तो PB स्क्वायर निकाल लो। PB स्क्वायर निकालना है और उसमें मल्टीप्लाई करना है हमें 26 अल्फा, तो ऑलरेडी सारे वैल्यू पता है हमें, 26 अल्फा इंटू पीबी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 26 अल्फा की वैल्यू 3 और ये आ जाएगा 144 बाय 169 प्लस 324 बाय 169, ओवरऑल देखोगे तो 216, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया सी वेक्टर प्रोजेक्शन वेक्टर है बी वेक्टर और ए वेक्टर का, तो सबसे पहले इसके बारे में सोचो। तो प्रोजेक्शन वेक्टर अगर निकालना है ना, तो सी वेक्टर जो हो जाएगा बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन दी वेक्टर ए वेक्टर, तो लिखोगे बी डॉट ए बाय मॉड ए, ये प्रोजेक्शन मिला। और उसके अलोंग वेक्टर चाहिए, तो उसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो हो जाएगा ए कैप, तो यहां पे लिख सकते हो बी डॉट ए बाय मॉड ए, और ये ए वेक्टर बाय मॉड ए वेक्टर। तो अब यहां पे बी डॉट ए करोगे तो ये मिलेगा लैम्डा प्लस 8 वेक्टर हमें पता है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, और मॉड ए स्क्वायर हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो यहां पे मिला लैम्डा प्लस 8 अपॉन 9 और ये आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। फर्दर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर दिया गया 7, तो अगर हम लोग देखें सी वेक्टर तो ये हो गया और ए वेक्टर गिवन है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर की बात करोगे तो यहां पे आ जाएगा लैम्डा प्लस 8 बाय 9 देन प्लस 1 टाइम्स आई वेक्टर आई कैप, और यहां पे 2 लैम्डा प्लस 16 बाय 9 प्लस 2 के कैप, देन 2 लैम्डा प्लस 16 बाय 9 प्लस 2 के कैप। ये मिला हमें लैम्डा प्लस 17 बाय 9 आई कैप, 2 लैम्डा प्लस 16 प्लस 18 बाय 9 जे कैप प्लस 2 लैम्डा प्लस 16 प्लस 18 बाय 9 के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड देखोगे, यहां पे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, लैम्डा प्लस 17 बाय 9 आई कैप प्लस 2 लैम्डा प्लस 34 बाय 9 जे कैप प्लस 2 लैम्डा प्लस 34 बाय 9 के कैप। लैम्डा प्लस 17 बाय 9 ये तो कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पे आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, या फिर स्टार्टिंग में भी कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पे ये पोर्शन आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर देखोगे तो मैग्नीट्यूड इसका दिया गया है, इसका मैग्नीट्यूड है 7, का मैग्नीट्यूड 7, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया लैम्डा प्लस 17 बाय 9 का मॉड और यहाँ पे 3 और ये इक्वल टू 7, तो लैम्डा प्लस 17 का मॉड और ये बन गया हमारे पास 21, तो लैम्डा प्लस 17 या तो 21 या फिर माइनस 21, लैम्डा बोला गया 4 और माइनस 38, बट ये हो नहीं सकता क्योंकि लैम्डा बोला गया है पॉजिटिव, तो लैम्डा का वैल्यू हमें 4 मिलेगा। लैम्डा का वैल्यू 4 ऑलरेडी मिल गया। अब बोला गया देन द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय वेक्टर्स बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, तो बी वेक्टर सी वेक्टर ऑलरेडी हमें मिल चुका है क्योंकि लैम्डा पता चल चुका है, तो सी वेक्टर हो जाएगा प्लस 8 12 बाय 9, तो 12 बाय 9 दैट इज 4 बाय 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, और बी वेक्टर था हमारे पास लैम्डा आई कैप प्लस 4 के कैप, लैम्डा आई कैप तो लैम्डा तो 4 है, लैम्डा आई कैप प्लस 4 के कैप। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये हो जाएगा बी क्रॉस सी, यहां पे
इधर कर दोगे आई जे के 2/3 8/3 8/3 404 का मैग्नीट्यूड ये मिला हमें 16/3 मॉड ऑफ आई जे के पे 1 2 2 1 0 1 सिंप्लीफाई करोगे आएगा हमारे पास आ जाएगा 16/3 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कैप जे कैप 1 के कैप पे -2 आ जाएगा 16/3 applied by of 2i cap plus j cap minus 2k cap 16/3 into square root of 2 square plus 1 square plus 2 square 16 आ जाएगा तो हमारा यहाँ पे 16 हो जाएगा 16 22 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस थे हम लोग आगे भी सारे शिफ्ट के क्वेश्चन एक एक करके नेक्स्ट वीडियोज में देख लेंगे थैंक यू